आज का टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन स्टडी किए थे, उसी प्रकार अब क्यूबिक पॉलिनोमियल में कोफिशिएंट और जीरोज के बीच में रिलेशन क्या होगा, आइए देखते हैं। मान लेते हैं लेट अल्फ़ा बीटा गामा जो है, सॉरी यहाँ पे जीरोज होगा, जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल ax³ + bx² + cx + d, मतलब ये तीनों इसका रूट्स। तो तीनों रूट्स हैं, तो आपको क्वाड्रेटिक में बताए थे कि अब क्या करना है, आपको रूट्स है तो ये जो है इस फॉर्मेट में आएगा। a कॉमन ले लीजिए, x³ + b/ax² + c/ax + d/a। अब जो इसको फैक्टराइज कीजिएगा तो कुछ इस फॉर्मेट का बनेगा, क्योंकि यहाँ अल्फ़ा बीटा जीरोज है, अल्फ़ा बीटा गामा, तो x - अल्फ़ा इंटू x - बीटा इंटू x - गामा। क्योंकि इसका जीरोज है अल्फ़ा बीटा गामा, इसीलिए आप इसका किसी दिन फैक्टर कीजिएगा तो ये इस फॉर्मेट में दिखेगा। अब इस फॉर्मेट में दिखेगा तो अब इसको सिंप्लीफाई करना, उसके बाद कंपेयर कर देना। तो आइए सिंप्लीफाई करते हैं और उसके बाद कंपेयर करते हैं, क्या रिलेशन आता है ये देखते हैं। चलिए आते हैं। सिंप्लीफाई करने के बाद आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा फिगर। उसके बाद फिर इसको खोल दिए, ए से जो हर एक टर्म में मल्टीप्लाई हो गया, और फिर अब कंपेयर करना है कोफिशिएंट को। तो देखिए क्या करते हैं, यहाँ x² का ऑप्शन बी है, यहाँ x² का ऑप्शन ये है, तो कंपेयर कीजिएगा तो b = -a × अल्फ़ा + बीटा + गामा। तो यहाँ से ये माइनस कैरी करके नहीं चलेगा तो -b/a हो गया। ये पहला रिलेशन हो गया। अब आते हैं दूसरा रिलेशन पे। दूसरा रिलेशन कैसे, x का कोएफिशिएंट c है, यहाँ x का कोएफिशिएंट ये पूरा है, a × अल्फ़ा बीटा बीटा गामा + गामा अल्फ़ा। अब ये a नीचे आएगा तो c/a हो गया, मतलब प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा। तो आपको ये आ गया c/a, ये दूसरा हो गया। अब तीसरा रिजल्ट d, और ये इसको कंपेयर करते हैं तो d = -a अल्फ़ा बीटा गामा, तो -d/a = अल्फ़ा बीटा गामा। ये आपका 3 रिजल्ट आ गया कंपेयर करने के बाद। तो आइए एक एक करके लिखते हैं, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, ये लिखते हैं। आइए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट जो है सम ऑफ जीरोज, तो आपको चमकना चाहिए कि अल्फ़ा + बीटा + गामा बोल रहा है, इसका मतलब ये होता है। और अभी रिजल्ट प्रूफ किए थे कि -b/a होता है, तो माइनस लगा के ये b जो है x² का कोफिशिएंट और a जो है कोफिशिएंट ऑफ x³ का है, जो आपको ऊपर में बताया गया यहाँ पर। उसके बाद आते हैं सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम, मतलब इसका मतलब हो गया कि आपको अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा बोल रहा है। जो प्रूफ किए c/a होता है, c हो गया कोफिशिएंट ऑफ x, a हो गया जो आपको ऊपर बता दिए। उसके बाद था प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी अल्फ़ा बीटा गामा -d/a, और ये हो गया माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³। तो ये आप इसके बारे में जान लिए। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे अप्लाई करेंगे इस रिजल्ट को,
इस रिलेशन को। आइए देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है बोल रहा है कि इफ़ 2x³ + 3x² + 5x + 6 हैज जीरोज अल्फा बीटा गामा, देन फाइंड अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। सेकेंड क्वेश्चन ये, थर्ड ये। तो आइए इसको कैसे बनाते हैं देखते हैं। तो इस पॉलिनोमियल का जीरो जो है अल्फा बीटा गामा दिया हुआ है। तो यहाँ से पहले कॉफी सब ए बी सी का वैल्यू पहले लिख लेते हैं। यहाँ x³ का कोएफिशिएंट ए हो गया, x² का कोएफिशिएंट बी हो गया। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जनरल जो होता है क्यूबिक का जो होता है ax³ bx² + cx + d होता है। तो आप कंपेयर करके ए बी सी का वैल्यू लिख दीजिएगा डी तक। उसके बाद ये रिलेशन जो बताएं अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ये लिखने के बाद यहाँ से जो है वैल्यू जो है मतलब माइनस है तो -7 उतारेंगे, अगर प्लस है तो उसमें साइन देते नहीं। तो एक फार्मूला में तो माइनस है तो माइनस दे दिए। बी का वैल्यू है 3। अगर यहाँ पर सपोज कीजिए -3 होता तो यहाँ +3 हो जाता, क्योंकि एक माइनस पहले से एक माइनस बाद में था, प्लस हो जाता। यहाँ प्लस है इसलिए साइन में कोई चेंजिंग नहीं, 3/2। फिर इस पर आए सी बाय, तो सी का वैल्यू हो गया 5, ए का वैल्यू हो गया 2, यहाँ डाल दी। इसका इसमें क्या होता है -d/, तो -d/, डाले और उसका वैल्यू -3 आ गया। तो मतलब ये एकदम सिंपल, जैसे क्वाड्रेटिक में बनाते हैं वैसे क्यूबिक में बनाएंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेसिक सवाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि वेरीफाई 3 - 1 - 1/3 आर द जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल px इज दिस। मतलब वेरीफाई करना है कि ये तीनों इसका जीरोज है। मतलब क्या, एक एक करके वैल्यू रखेंगे। एक्स की जगह एक बार 3 रखेंगे तो पूरा अगर जीरो आ गया तो बस वेरीफाई हो गया। -1 रखने पे जीरो आना चाहिए, -1/3 रखने पे जीरो आना चाहिए, यही करना चाहिए यहाँ तक। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं पहले यहाँ तक। तो px बराबर जो है लिख दिए। अब क्या करना है, एक बार x की जगह 3 पुट करेंगे, p(3) 3 × 3 का क्यूब -5 × 3 का स्क्वायर -11 × 3 -3। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जो है 81 लिखा हुआ है, ये जो है -45 लिखा हुआ है, ये -33 लिखा हुआ है, ये -93 लिखा हुआ है। और इसको सबको जोड़ने के बाद जो है ये 81 आ जाएगा। मतलब 81 - 81 जीरो आ गया। तो बस ये इसका जीरो है। सेकेंड इसी प्रकार चेक करना। आइए देखते हैं। तो आते हैं p(-1), तो 3 × -1 का होल क्यूब -5 × -1 का होल स्क्वायर -11 × -1 -3। अब इसको सोल्व कीजिएगा तो ये लिखा हो -3, ये लिखा हो -5, ये +11 -3। इस सब को जोड़िएगा जीरो आएगा। इसी प्रकार आप लोग p(-1/3) निकाल लीजिएगा, उसका वैल्यू जीरो आएगा। तो इतना कर लिए। उसके बाद जो है वेरीफाई करना है जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में। तो आइए वेरीफाई करते हैं। तो आपको ये पॉलिनोमियल दिया हुआ, यहाँ से ए बी सी का वैल्यू निकाले। तो ए है 3, बी है -5, सी है -11, डी है -3। अब रिलेशन बैठाना है। अभी पढ़े थे कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू -b/a। तो -b/a हो। अब अल्फा बीटा गामा आपको ऊपर दिया हुआ था, एक दिया हुआ था 3। मतलब आपको जिसको मैंने अल्फ़ा मानी थी, यहाँ मान लेते हैं अल्फ़ा बीटा गामा। तो अल्फ़ा बराबर मान लेते हैं जो ऊपर में दिया हुआ है वहाँ पे 3, बीटा बराबर ये और गामा बराबर ये। तो अल्फ़ा बराबर हो गया 3, बीटा -1, गामा हो गया -1/3। अब यहाँ पे चिपकाएंगे 3 + -1 + -1/3 इज इक्वल्स टू -b/। तो -b का वैल्यू है -5, a का वैल्यू है 3, RHS में आ गया 5/3। LHS सॉल्व करते हैं। तो 2 - 1/3, ये भी क्या आ गया 5/3। मतलब LHS और RHS को बराबर करना है, यही वेरीफाई हो गया जीरोज और कोफिशिएंट। तो एक हो गया। दूसरा जो था ये था सी बाय ये होता है। तो सी का वैल्यू है -11, ए का वैल्यू है 3।
तो इधर भी है -11/3 आना चाहिए। इसमें वैल्यू डालने के बाद सिंप्लीफाई किया है, इसको सिंप्लीफाई किया तो -4 + 1/3। एलसीएम लेने के बाद आपको जो इधर भी -11/3 आएगा और ऑलरेडी RHS में -11/3 है, तो ये आपका हो गया वेरीफाई। दूसरा वेरीफाई, तीसरा वेरीफाई आते हैं। तीसरा अल्फ़ा बीटा गामा -D/A। तो अल्फ़ा का वैल्यू हो गया कितना ऊपर 3, बीटा -1, गामा -1/3 इक्वल्स टू -D का वैल्यू कितना है यहाँ पे -3, ए का वैल्यू है 2, 3। तो यहाँ माइनस माइनस कैंसिल आउट, कट के 1 आया RHS। इधर भी RHS में क्या आएगा माइनस माइनस प्लस कट के 1 आएगा। तो यहाँ LHS RHS बराबर, बस यही हो गया वेरीफाई। तो क्वेश्चन में इतना ही करना था। वेरीफाई जब भी कहेगा तो जीरो और कोफिशिएंट के बीच में तो LHS और RHS को बराबर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन में बला बोल रहा है कि अल्फा बीटा गामा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो आपको इसका वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले क्या कीजिए, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, क्योंकि हम रिलेशन 3 पर हैं तो उस फॉर्मेट में इसको लाना है पहले। तो एलसीएम लीजिएगा, देखिए इसमें ये ब्रैकेट का यूज सॉल्व कीजिएगा तो ये बीटा गामा हो गया, और बीटा गामा तो यहाँ अल्फ़ा ऑलरेडी पहले से, तो यहाँ अल्फ़ा बीटा गामा हो गया, अल्फ़ा बीटा गामा -1। इसी प्रकार इस ब्रैकेट में कई को सॉल्व कीजिएगा तो ये गामा अल्फ़ा है, तो यहाँ आ जाएगा अल्फ़ा बीटा गामा -1। इसी प्रकार इस ब्रैकेट को सॉल्व कीजिएगा तो अल्फ़ा बीटा गामा -1 अपॉन नीचे में आ गया गामा बीटा अल्फ़ा। अब नीचे में देखिएगा बीटा जो है 2 बार बीटा है, 2 बार अल्फ़ा है, 2 बार गामा है, और ऊपर में ये कॉमन है तो ये मल्टीप्लाई में है, तो इसको अल्फ़ा बीटा गामा -1 का होल क्यूब अपॉन में नीचे में आ जाएगा अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर। अभी दोनों सबका पावर सेम है, तो एक्सपोनेंट एंड पावर में पढ़े थे कि बेस क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो बेस को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए सीधा अल्फ़ा बीटा गामा, और पावर को बाहर में लिख दीजिए ऐसे, और उसके बाद वैल्यू निकाल के पुट कर दीजिए यहाँ पे। तो आइए वैल्यू निकालते हैं। अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल्स टू होता है -D/A। तो -D/A, ABCD, ए का वैल्यू यहाँ 1 है, -R होगा। तो आप सीधा सिंपली पुट कर दीजिए यहाँ पर -R -1 का होल क्यूब अपॉन -R का होल स्क्वायर। तो फाइनल जो आंसर है, ये माइनस कॉमन लेंगे तो बाहर आ जाएगा ऊपर वाला R+1 का होल क्यूब अपॉन R²। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अगर अल्फा बीटा गामा जो जीरोज है क्यूबिक पॉलिनोमियल का, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल लिखेंगे कैसे, तो ये आपका जनरल फार्मूला होगा Px बराबर k टाइम्स दिस, और k जो आपको बता दिए थे क्वाड्रेटिक में कि डिनोमिनेटर में जो आए उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसको k मान लीजिए, अन्यथा k बराबर 1 मान लीजिए। अगर k डिनोमिनेटर में कुछ नहीं अगर आए तो 1 मान लीजिए, बस सिंपल फंडा है। आइए क्वेश्चन करते हैं इस पे।